महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव की तैयारियां महाविकास आघाड़ी यानी कि शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार गट, उद्धव गट और कांग्रेस पार्टी ये मिलकर ज़ोरदार तरीके से तो चुनावी तैयारी कर रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहीं शरद पवार को बार बार एक डर सताया जा रहा है। वो सब डर है वंचित बहुजन अघाड़ी और वाम दलों को लेकर। महाविकास आघाड़ी के अंदर वंचित बहुजन अघाड़ी और वाम दलों को जो तो साथ में लाया जाए, इसके ऊपर जो तो फिलहाल शरद पवार काफ़ी जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं कि शरद पवार की जो डिमांड है और वंचित बहुजन अघाड़ी की कुछ अलग डिमांड है। अब दोनों का साथ में आना और कांग्रेस पार्टी ने उनको जो तो सीट का बंटवारा देना, ये काफ़ी जो तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सोलापुर में 84 साल के शरद पवार ने एक सभा को संबोधित किया। महाविकास आघाड़ी को मजबूत करने के लिए वाम दलों और वंचित बहुजन अघाड़ी से की बात, इसके ऊपर जो तो चर्चा की। पवार ने कहा कि चुनाव अब आने पर बीजेपी को राम की याद आती है और जो तो मैं बता दूं कि उसी जरिए से जो तो वो अपनी सियासत चमकाती है। लेकिन शरद पवार ने यही नहीं रुके और उन्होंने ये भी तो कह दिया कि बहुत जल्द इंडिया गठबंधन के अंदर जो तो वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ और वाम दल जो तो जल्द से जल्द शामिल होंगे। गौरतलब है कि आप जानते ही होंगे कि महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो 48 है और 48 के 48 सीटों पर अगर देखा जाए तो बंटवारा होना है। अब यहाँ पर ये तक खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो सीटें लेने की ख्वाहिश रखती है, जहाँ पर शिवसेना एक वक्त में जो है तो चुनाव जीत कर आई थी, जो फिलहाल शिंदेगढ़ के पास है। उन सीटों की भी डिमांड कांग्रेस कर रही है और ये लगातार बात प्रेशर डाल रही है कि शिवसेना वहाँ पर कमज़ोर है क्योंकि शिंदेगढ़ के सांसद वहाँ पर खड़े होंगे। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अब जो तो जानते ही होंगे कि राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर दो फाड़ हो चुकी है। अब राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर चिन्ह का और तमाम तर दूसरी चीज़ों को लेकर आगे चलकर बहस हो सकती है। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी अच्छी खासी सीटों की डिमांड कर रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि शिवसेना की जो अलग सीटें हैं वो अपनी सीटों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। इसके चलते पूरे स्टेट के अंदर 48 लोकसभा सीट है और वंचित बहुजन अघाड़ी को सामान्य सीट देना, इसका मतलब कितनी सीटें देना, ये सबसे बड़ा पेच निर्माण होता जा रहा है। और साथ ही साथ वाम दलों को अगर एक एक सीट भी दे दी जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारा पेच निर्माण हो सकता है, जिसके चलते शरद पवार की जो बात है और जो चीज़ उनको सताई जा रही है वो काफ़ी चिंताजनक स्थिति में पहुँच सकती है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गट, इन तीनों को ही अपना सेक्रीफाइस करके 48 सीटों में से यहाँ पर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, जब ही महाविकास आघाड़ी या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में कामयाब हो पाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।